तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड 2023 कक्षा 12 के एग्रीकल्चर के मॉडल पेपर के बारे में, और साथ ही बात करेंगे कि कैसे आपको इस मॉडल पेपर को हल करना है और कैसे कैसे आपके इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला आता है खंड ए। इसके अंदर आपका खंड ए का प्रश्न 1 है। इसके अंदर आपके 9 क्वेश्चन आएंगे जो कि बहुचयनात्मक होंगे। जैसे कि इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है कि गोबर की खाद में नाइट्रोजन प्रतिशत मात्रा, यानी कि गोबर की खाद के अंदर कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है। तो दोस्तों, आपको पता है कि गोबर की खाद के अंदर 0.5% नाइट्रोजन पाई जाती है, जबकि 0.25% फास्फोरस पाया जाता है, जबकि 0.5% पोटास पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा कि मूंगफली की फसल की जल मांग कितनी है। तो वो है 500 से 700 mm। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राइजर का उपयोग किस में होता है। तो राइजर का उपयोग आपको बताइए बौछारी सिंचाई की विधि के अंदर प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वर्णात्मक शाकनाशी कौन सा है इनमें से। तो आपको पता है कि ग्लाइफोसेट, पैराक्वाट और डाइक्वाट, ये तो जो अचयनात्मक शाकनाशी है, केवल 2,4-D है वो वर्णात्मक शाकनाशी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द्विबीजपत्री खरपतवार कौन सा है। तो आपको पता है कि चौड़ी पत्ती वाले जितने भी खरपतवार हैं वो सब द्विबीजपत्री होते हैं, और जो सकरी पत्ती वाले होते हैं वो सब एक बीजपत्री होते हैं। तो इनके अंदर जो मकोई है वो चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है, तो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अमरूद की लाल गुद्दे वाली कौन सी किस्म है। तो आपको पता ही है कि अमरूद की जो लाल गुद्दे वाली किस्म है वो ललित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है टमाटर सॉस में रासायनिक परिरक्षक के रूप में किसका उपयोग लिया जाता है। तो इनमें से आपको पता है सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला है गाय की गिर नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या है। तो आपको पता ही है कि जो गिर गाय की नस्ल है उनका जो उत्पत्ति स्थान है वो काठियावाड़ गुजरात है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विषाणु जनित पशु रोग कौन सा है इनमें से। तो ये जो गलघोटू रोग है ये वायरस से फैलता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसके अंदर ये आएंगे 4 प्रश्न आपके, जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है इसके अंदर आपको। तो इसमें पहला क्वेश्चन है साइसर एरेटिनम एल किसका वैज्ञानिक नाम है, किस फसल का है। तो ये आपको पता है चने की फसल का है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है खुरपका मुंहपका बीमारी किसके द्वारा फैलती है। तो ये एक वायरस के द्वारा ही फैलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी। तो ये इसकी हुई थी 1970 के अंदर स्थापना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन की स्थापना कब हुई। तो ये 1998 के अंदर हुई। उसके बाद आपके यहाँ आएंगे 8 क्वेश्चन, जिनको आपको एक शब्द के अंदर इनके उत्तर आपको देने हैं। तो इनके अंदर पहला क्वेश्चन है सापेक्ष खरपतवार किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि सापेक्ष खरपतवार वो होते हैं कि जो, यानी कि हमने गेहूं की फसल बोई और उसके साथ ही हमें सरसों के बीज मिल गए, तो सरसों के बीज भी उग जाते हैं, तो वो भी एक मेन फसल तो गेहूं की है, उसके साथ सरसों के उग गए तो वो खरपतवार ही हो गया ना। तो इसी प्रकार के खरपतवारों को सापेक्ष खरपतवार कहते हैं। उसके बाद अगला है फसल चक्र को परिभाषित कीजिए। तो यानी कि एक ही खेत है, यानी कि एक निश्चित समय के अंदर निश्चित क्षेत्रफल के अंदर दो या दो से अधिक फसलों को हेर फेर करके बोना फसल चक्र कहलाता है। अगला है राजस्थान के पश्चिम भाग की औसत वर्षा कितनी है। तो आपको पता है कि सबसे कम जो वर्षा है वो पश्चिमी क्षेत्र में ही होती है, तो लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर यहाँ की वार्षिक वर्षा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रिचका फसल की कोई दो उन्नतशील किस्में लिखिए। तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ 2 किस्में, जैसे कि चेतक और मूपा। अगला क्वेश्चन है बेलपत्र वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्या है। तो ये आपको पता ही है एगेल मार्मेलोस। अगला क्वेश्चन है पानक में फलों का रस कितना है। तो ये 45% फलों का रस होता है। अगला क्वेश्चन है अंथ्रेक्स बीमारी का रोग कारक कौन सा है। तो इसका रोग कारक है बेसिलस एंथ्रेसिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति को परिभाषित कीजिए। तो जो दुग्ध उत्पादन के लिए जो क्रांति की गई थी वो श्वेत क्रांति, आपको पता ही है, इसकी आपको परिभाषा लिखनी है। उसके बाद अगला आता है खंड बे। इसके अंदर आपके कुल 12 क्वेश्चन आएंगे, जिनके आपको प्रत्येक क्वेश्चन के 50 शब्दों के अंदर उत्तर देने हैं, और प्रत्येक प्रश्न का आपको प्रत्येक उत्तर का आपको 1.5 नंबर मिलने वाला है।
उसके बाद आता है खंड से। इसके अंदर आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। इसके आपको 100 शब्दों के अंदर प्रत्येक प्रश्न का आपको उत्तर देना है और प्रत्येक उत्तर पर आपको 3 अंक मिलने वाले हैं। उसके बाद अगला है खंड दे। इसके अंदर आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें कि अथवा के अंदर आएंगे प्रत्येक क्वेश्चन और 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और इसके अंदर आपसे 2 फसलों की पूरी खेती का वर्णन पूछा जाएगा, जिसके अंदर की 2 फसलें तो आपकी होगी शस्य विज्ञान की और 2 फसलें होगी आपकी हॉर्टिकल्चर से संबंधित 2 किस्में होगी। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपका जो एग्रीकल्चर का पेपर है वो होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।